अब यह प्रश्न एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 आता है तथा शेषफल 23 आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यह फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया। 73 तो इससे भाग दिया जाता है, तो यानी यह क्या है, भाजक 73 और भागफल कितना है, भागफल 34, शेषफल कितना है 23। हमें क्या ज्ञात करना है, यूक्लिड प्रमेयिका के द्वारा विभाज्य यानी विभाज्य जिसको विभाजित किया जाता है, विभाज्य को ज्ञात करना है, यानी जिसे हम भाज्य बोलते हैं, इसको ज्ञात करना है। तो हमारा नियम क्या होता है, विभाज्य यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। अब हम यहाँ पे भाजक कितना है 73, भागफल कितना है 34 और यहाँ पे शेषफल कितना है 23। अब हम क्या काम करेंगे, 73 और 34 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4 3 12 के 2, 4 7 28, 28 से 29 और 3 3 का 9, 3 7 21। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2, 9 9 18 के 8, हाथ में लगे 2 1 3 1 4 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे क्या काम करेंगे, 2482 प्लस 23। अब हम इसको इंक्लूड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 2 कितना हो जाएगा 10 के 0 और यहाँ 4 1 5 और ये 2। अब यह अभिष्ट संख्या हमें क्या हो गई, प्राप्त हो गई, अभिष्ट संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, हमें बस इन नियमों को जानना पड़ेगा। अब आज हम ये सीखेंगे कि जो भाग होता है, भाग में हमसे कहाँ गलतियां होती हैं, इस बात को स्टूडेंट ध्यान से जानेंगे। अब जैसे यहाँ पे जैसे 21 है, बहुत से स्टूडेंट क्या काम करते हैं 2 1 का 2, अब यहाँ पे 1 उतार देते हैं, इससे अब यहाँ पे दशमलव बढ़ा करके यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे 2 बचे 10। इस तरह इनका क्वेश्चन जो होता है, अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके चेक करेंगे कि हमारा भाग सही है कि नहीं। तो यहाँ पे 1.5 में 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 बचे 10, 2 1 का 2 1 3, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो भाज्य होता है नहीं आता है। और कहीं कहीं पे स्टूडेंट क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, अब स्टूडेंट क्या काम करते हैं 2 1 का 2, अब यहाँ पे 1 उतारते हैं, तो क्या काम करते हैं, एक संख्या उतारने के लिए एक 0 उतार लेते हैं। अब यहाँ पे 0 उतार लेते हैं, तो फिर यहाँ पे संख्या उतार देते हैं 2 6 12। अब इस तरह कर लेते हैं, अब 1 उतारते हैं, अब यहाँ पे पॉइंट बढ़ा लेते हैं बिना भाग दिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 बचे 10। अब हम जब यहाँ पे देखते हैं गुणा करके 10 6.5 गुणे 2, 2 बचे 10 के 0, 2 6 12, 12 1 13 के 3, हाथ लगे 1, 2 0 0 यानी 1, 2 1 का 2। अब 0.1 अंक पे, तो हमारे दोनों आंसर हम देख रहे हैं नहीं आ रहा है। इस तरह कई डिवाइड में स्टूडेंट सब क्वेश्चन आता रहता है, फिर भी उनका गलत हो जाता है, और अच्छे से अभ्यास भी, उनको कॉन्फिडेंस भी रहता है कि मेरा क्वेश्चन सही है, मेरा आंसर सही है, लेकिन फिर भी सही नहीं रहता है, क्योंकि भाग में हम एक्चुअली मिस्टेक कर बैठते हैं। तो हमें इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा। इस नियम से जब भाज्य से छोटा होता है तो शून्य से भाग देते हैं। अब इसी भाग को मैं पुनः लगाता हूँ 2 1 का, अब यहाँ देखिए 2 21 है,
तो 2 1 का 2। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे कि यहाँ पे 1 उतरेगा। अब देख रहे हैं भाजक से भाज्य छोटा है, अभी भाग नहीं दिया गया है, तो हम 0 से क्या काम करते हैं, भाग देते हैं। अब इसे शेष कहा जा सकता है। अब यहाँ पे हम दशमलव को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 बचे 10। अब ये कट गया। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अब यहाँ पे 2 5 जा 10 एंड 0 और कैरी 1 लगा, तो यहाँ 2 0 जा 0 यानी 1 हो जाएगा। 2 1 जा 2 डेसिमल 1 अंक। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है, सही है। इसी प्रकार इस भाग में हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 है 1 है 2 है 1 है 2। अब यहाँ पे 2 1 का 2 कट गया। अब यहाँ पे 1 उतरेगा। अब 2 1 से छोटा है, अभी भाग नहीं दिया गया है, तो कितने से भाग जाएगा, 0 से भाग देंगे। अब यहाँ पे 1 उतरा, अब फिर 2 उतरा, 2 6 जा 12। अब ये कट गया। अब यहाँ पे कितना उतरा, 1। अब इसे शेष नहीं कहेंगे क्योंकि भाग नहीं दिया गया है। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, 0 से भाग देंगे। अब 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यह शेष है, तो हम डेसिमल से क्या काम कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। अब यहाँ पे 2 बचे 10, 2 बचे 10। अब एक क्या काम हुआ, कट गया। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे कि हमारा जो डिवाइड है वो सही है कि नहीं सही है। अब यहाँ पे 5 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बचे 10 के 0, 2 0 0 यानी 1, 2 6 12 के 2, 2 0 0 1, 2 1 का 2 और डेसिमल कितने डिजिट पे हो जाएगा, 1 डिजिट पे हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा भाग क्या है, सही है। अगर हम इन नियमों को सीखें तो हमारा भाग अवश्य क्या होगा, सही होगा। दशमलव के भाग में हम जानेंगे कि दशमलव का भाग कैसे लगता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे मान लीजिए 0 0 1 है और यहाँ पे मान लीजिए 500 से हम भाग देना है, तो हम एक बार ले जाते हैं 500। अब ये क्या होता है, कट जाता है। अब 0 उतरा। अब ये क्या है, भाजक से भाज्य छोटा है, तो कितने से भाग देंगे, इसी नियम के अनुसार 0 से भाग देंगे। अब ये कट गया। अब इसी प्रकार 1 उतारेंगे। अब इसे शेष नहीं कर सकते क्योंकि हम भाग नहीं दिए हैं। यह विभाजक से छोटा है, तो हम किससे भाग देंगे, 0 से भाग देंगे। अब 0 से भाग देंगे तो यहाँ पर अब ये शेष हो जाएगा। अब दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0, फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या काम करेंगे, 0 से भाग देंगे। अब 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ा सकते हैं, दशमलव। अब यहाँ पे 100 हो गया, फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो हम 0 से क्या काम करेंगे, भाग देंगे। अब यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा, सॉरी 0 से भाग देंगे। अब यहाँ पे 100 आएगा, फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे। अब कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000। अब इस तरह यह क्या हो गया, कट गया। अब ये कट गया, तो अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम चेक कर लेंगे हमारा भाग सही है कि नहीं सही है। अब यहाँ पे 0.002 गुणे 500। अब हम इसको 60 में गुणा करेंगे। 5 दूना 10 के 0, 1 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 का 5, 2 0 1 यहाँ पे लग जाएगा लास्ट में। अब डेसिमल कितने अंक पे है, 3 डिजिट पे है। अब इस तरह हमारा जो डिवाइड है वो क्या है, सही है। इस तरह ध्यान पूर्वक हम इसको लगा सकते हैं। यह क्वेश्चन जैसे एलसीएम हम निकालना सीखेंगे, जैसे 15, 18 और 24 का लसागु। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें एलसीएम सीखना पड़ेगा, लोअर कॉमन मल्टीपल कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, 15, 18 और 24। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से, तो 15 में कटेगा। और यहाँ पे 2 9 18, 2 1 का 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 15 आया, 9 आया, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 15 आया, 9 आया, 2 3 6। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 3 3 का 9, 3 1 का 3। अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर 3 से काटेंगे, 5 आएगा, 3 1 का 3,
1। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 एक्का 5। अब हम क्या काम करेंगे, एलसीएम। यहां पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 में हम क्या काम करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करते, 5 दूना 10 के 0, हाथ लगे 2, सॉरी 5 दूना 10, 10 के 0, 5 7 35 से 36, 300 कितना आ गया, 60 आ गया। 360 कोई ऑप्शन है। अब ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोअर कॉमन मल्टीपल हम क्या काम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे एचसीएफ कितना है, 252। एचसीएफ संख्या कितनी है, 252 और 594। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 18 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। किन संख्याओं का, 252 और 594। तो हमें पता होगा क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब हमें पता है पहली संख्या क्या है, 252, दूसरी संख्या क्या है, 594। एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम हमें पता नहीं है। एलसीएम एचसीएफ हमें पता है कितना है, 18 है। 18 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, पश्चांतर के नियम से हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब ये 18 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, अगर इस तरफ कोई डिवाइड है, अगर हम उसको साइड चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इन नियमों को हम ध्यान देंगे। अब यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 52 और 594 बटे कितना हो जाएगा, 80, 18। अब इस तरह पहले हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। अब देख रहे हैं 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 9 18। अब फिर देखेंगे 3 से कट जाएगा, 6 2 8 9 कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 दूना 6। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 1 का 3, 3 4 12, कितना आ गया, 14 मल्टीप्लाई 594। अब हम 594 में कितने का गुणा कर देंगे, 14 का गुणा कर देंगे। 4 चौक 16 के 6, हाथ लगे 1, 4 9 36, 1 37 के 7, हाथ लगे 3, 4 5 20, 20 3 23, 1 चौक के 4, 1 9 9, 1 5 5। अब यहाँ पे 6 7 4 11 के 1, हाथ लगे 9 3 12, 12 1 13 3, हाथ लगे 5 2 7 1 8। अब यहाँ पे हम देखते हैं 8316, इसका हमें जो लस है वो प्राप्त हो जाता है। इस क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ बराबर कितना है, 23 है। अब एलसीएम भी दिया है, एलसीएम बराबर कितना है, 1449 है। और यहाँ पे एक संख्या यानी पहली संख्या दिया हुआ है, कितना है, 161 है। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्या होता है, हम फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब हम यहाँ पे हम रख देंगे पहली संख्या कितना है, 161 गुणे दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर, एलसीएम कितना है 1449 है और एचसीएफ कितना है 23 है। अब दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर, ये यहां पे मल्टीप्लाई है, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 1449 गुणे 2 23 बटे 161। अब यह संख्या हम देखते हैं कि न तो 3 से कटेगा, 4 से 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 दूना 14, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21 और यहाँ पे ये 7 से नहीं कटेगा, लेकिन ये संख्या देख लेते हैं 7 दूना 14 और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 2 बचा तो 7 त्रिक 21। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए इसी भाग में बहुत से स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूना 14, अब भाग नहीं जाएगा तो 0 से हम भाग देंगे, तब उसके बाद 9 उतारेंगे, 7 सत्ते 49। अब हम क्या काम करेंगे 207 और 23 का गुणा कर देंगे। 3 सत्ते 21 के 1, 3 शून्य शून्य यानी 2, 3 दूना 6 और 2 सत्ते 14 के 4, 2 शून्य शून्य हो गया। एक हासिल था उसको हम यहाँ लिख देंगे, 2 दूना 4। अब हम यहाँ 1 4 2 6, यहाँ पे 6 1 7 4, 4761 कितना हो जाएगा 4761। यह अभिष्ट संख्या हमें क्या हो गई प्राप्त हो गई 4761।